हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द फ्रीडम ऑफ स्टॉक यूट्यूब चैनल। मैंने आपके लिए कुछ मार्केट में एनालिसिस निकाले, उनके एनालिसिस आपके साथ शेयर करता हूँ। पहला अगर हम इंडेक्स देखेंगे तो पहला इंडेक्स है यहाँ पर हमारे पास है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यूसली मार्केट में यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन चल रही है और उसके बाद ऊपर से एक ट्रेंड लाइन चल रही है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट में कंटिन्यूसली बुलिश मोमेंटम आ चुका है। अगर यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक मार्केट में बुलिश मोमेंटम आने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आ चुका है। अगर हम कल जाके देखेंगे तो मार्केट यहाँ अगले वीक में यहाँ पर एक होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर निकल जाता है तो मार्केट बुलिश रह सकता है और ऊपर बुलिश कैंडल या इस पॉइंट तक आने के लिए कोशिश कर सकता है, जो है 38,200 तक मार्केट आने के लिए कोशिश कर सकता है। देखेंगे तो यहाँ पर मार्केट इस वीक में अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस की तरह रिटेस्ट करने के लिए भी कोशिश कर सकते हैं। रिटेस्ट में आने के बाद फिर से मार्केट में एक बुलिश मोमेंट आने के लिए कोशिश कर सकते हैं। ओके, वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो मार्केट में कंटिन्यूसली बुलिश मोमेंटम आ रहा है और यहाँ पर हम देखेंगे तो मार्केट कंटिन्यूसली डे लो डिफेंड कर रहा है। जब तक मार्केट में डे लो डिफेंड कर रहा है तब तक मार्केट में आप बुलिश रह सकते हो। जैसे जैसे मार्केट हायर हाई बनाते जाएगा, स्विंग ब्रेक करते जाएगा, आप ट्रेड ले सकते हो। 25 से 40 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा, 50 से 60 रुपये का बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस रहेगा। उससे ज़्यादा केस में आपको जरूरत नहीं रहेगी। 38,000 इस पॉइंट तक 38,000 और 38,500 इस रेंज में मार्केट में एक फिर से एक रेजिस्टेंस आने के लिए कोशिश कर सकते हैं। यहाँ तक आने के बाद आप रिट्रेसमेंट के लिए प्लान कर सकते हो और शॉर्ट में ट्रेड ले सकते हो। इससे अब हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी को अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो एग्रेसिव सेलिंग आप लोग इस पॉइंट के नीचे ही कर सकते हो, जो है 36,400 के नीचे। अगर मार्केट में बियरिश कैंडल कोई दिखती है तो आप इसमें शॉर्ट एंट्री ले सकते हो फॉर टारगेट ऑफ 36,000 तक आप टारगेट ले सकते हो। या इस स्विंग का लो ब्रेक होने के बाद आप स्मॉल क्वांटिटी ट्रेड कर बेच सकते हो और उसके बाद यहाँ पर मार्केट होल्ड करने के बाद फिर से मार्केट बियरिश साइड में आने के लिए कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली मार्केट एक स्विंग बनाते जा रहा है और यहाँ पर मार्केट में एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आने के बाद फिर से मार्केट इस पॉइंट तक आने के लिए कोशिश कर सकते हैं, जो है पहला टारगेट रहेगा आपका 36,300 तक आप पहला टारगेट रख सकते हो। उसके बाद सेकंड टारगेट आपका रहेगा 36,000 तक आप टारगेट ले सकते हो। उसके बाद इंडेक्स देखेंगे हम, जो है निफ्टी। निफ्टी को भाई अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आ रहा है और यहाँ पर एक मार्केट में कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस आने वाला है, जो है 17,000 मार्केट में रेजिस्टेंस आ चुका है। अगर कल जाके यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके मार्केट फिर से रेंज में इस रेंज में कहीं भी रह सकता है, जो है 17,000 से लेके 16,600 तक मार्केट एक रेंज में रह सकते हैं। 700 650 के नीचे रेंज में मार्केट होल्ड कर सकते हैं अगले वीक में। तो आप इसमें कोशिश कर सकते हो ऑप्शन सेलिंग के लिए, या इसके नीचे के कॉल इसके 17,000 16,050 के नीचे के पुट शॉर्ट कर सकते हो और 17,000 के ऊपर के शॉर्ट कॉल शॉर्ट कर सकते हो। सो आप अच्छी तरीके से पैसा कमा सकते हो। इसको हम अगर वन डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो सेम बैंक निफ्टी की तरह मार्केट कंटिन्यूसली डे लो कैंडल का डे लो ब्रेक नहीं कर रहा। जैसे कैंडल का डे लो ब्रेक हो जाएगा उसमें मार्केट में एक शार्प सेलिंग आ सकती है। ज़्यादा मोमेंटम नहीं मिल सकता, लेकिन 150-200 पॉइंट का आपको मोमेंटम मिल सकता है। जो है आपको अगर ये लो ब्रेक करता है तो आपको पहला टारगेट मिल सकता है 16,240 तक मार्केट आने के लिए 270 तक मार्केट आने के लिए कोशिश कर सकते हैं। 300 तक आने के लिए कोशिश कर सकते हैं। 300 पॉइंट का टारगेट रह सकता है और यहाँ पर गैप भी है तो गैप फिल करने के लिए मार्केट कोशिश कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आई होगी, समझ में आ चुकी होती। ऐसा अगर मार्केट निकलने के लिए कोशिश कर सकते तो ये गैप फिल करने के लिए आ सकते हैं मार्केट में। उसके बाद अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यूसली मार्केट में एक रेंज बन रहा है। मार्केट रेंज बन चुका है, स्ट्रक्चर वाइज ट्रेड कर रहा है। अगर जैसे ही ये स्ट्रक्चर ब्रेक करता है इस स्विंग के नीचे आ सकते हैं तो आप नॉर्मल क्वांटिटी एक क्वांटिटी छोड़ सकते हो और पहला टारगेट आपका रहेगा 600। उसके बाद सेकंड टारगेट रहेगा 600 500 16,500 आपका सेकंड टारगेट रहेगा। और उसके बाद अगर मार्केट ये स्ट्रक्चर अगर मार्केट ब्रेक करता है तो आप यहाँ पर भी टारगेट ले सकते हो। 16,350 तक आप टारगेट अचीव कर सकते हो। यहाँ पर आने के बाद फिर से मार्केट एक बुलिश मोमेंटम में जाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद हम स्टॉक के एनालिसिस देखेंगे। पहला स्टॉक है हमारे पास वन डे एच डी एफ सी अगर हम देखें कंटिन्यूसली मार्केट में एक बुलिश मोमेंटम आ चुका है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट आ चुका है और इसके नीचे
आप स्विंग ट्रेड भी ले सकते हो। इस कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस रख के 1:2 आपका टारगेट ले सकते हो। यहाँ पर पहला टारगेट आपका रहेगा इस पॉइंट तक जो है 2450 आपका पहला टारगेट रहेगा। और उसके बाद ये गैप फिल करने के लिए आ सकता है जो है 2587 तक आप टारगेट ले सकते हो। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारे पास जो है टेक महिंद्रा हम देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक मार्केट में डबल बॉटम बना के चल रहा है। यहाँ पर ब्रेकआउट आ चुका है। कल जाके ये ब्रेक करते हैं जो है 1041 अगर ब्रेक करता है तो आप इसमें लॉन्ग जा सकते हो फॉर अ टारगेट ऑफ 1106 तक आप टारगेट अचीव कर सकते हो। यहाँ पर एक कंटिन्यूसली गैप है। पहला टारगेट आप ले सकते हो इस पॉइंट तक जो है 1083 आप पहला टारगेट ले सकते हो। और फिर उसके बाद ग्राउंड लेवल 1100 तक आप टारगेट ले सकते हो। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारे पास जो है विप्रो अगर हम देखेंगे तो मार्केट में कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रहा है। इस पॉइंट का रेजिस्टेंस ले रहा है। इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस लेने के बाद अभी मार्केट नीचे आने के लिए कोशिश कर सकते हैं। अगर कल जाके मार्केट 109 अगर ब्रेक करता है तो आप इसमें शॉर्ट जा सकते हो फॉर टारगेट ऑफ इस पॉइंट के लिए 400 तक मार्केट आने के लिए कोशिश कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे स्विंग ब्रेक करता जाएगा वैसे वैसे आप टारगेट अचीव कर सकते हो। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारे पास ब्रिटानिया अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली एक वीक बन चुका है। यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दे चुका था और रेजिस्टेंस बन चुका है। और अगर कल जाके ये स्विंग अगर मार्केट ब्रेक करता है जो है 3850 अगर ब्रेक करता है तो आप इसमें शॉर्ट जा सकते हो फॉर टारगेट ऑफ इस पॉइंट तक जो है टारगेट है आपके पास 3760 तक मार्केट आने के लिए कोशिश कर सकते हैं। फिर से यहाँ से आने के बाद मार्केट फिर से एक बुलिश मोमेंटम दे सकते हैं। और 8 से 10 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। उससे ज़्यादा कि आपको इसमें ज़रूरत नहीं रहेगी। और उसके बाद 1:2 आपका इसमें टारगेट रहेगा। और इसमें फिर से बुलिश मोमेंटम आ जाता है तो आप इसमें स्ट्रॉन्ग जा सकते हो बुलिश। उसके बाद अगला स्टॉक है हमारे पास जो है वोल्टस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यूसली मार्केट में रेजिस्टेंस है। अगर ये या इस रेजिस्टेंस पे मार्केट एक बुलिश मोमेंटम देता है, कोई बुलिश कैंडल मिलती है तो परसों के लिए आपको अच्छा टारगेट रहेगा जो है ट्यूसडे के लिए आप इसमें बुलिश जा सकते हो फॉर टारगेट ऑफ इस पॉइंट तक जो है 1057 तक आप टारगेट ले सकते हो। और यहाँ पर जैसी बुलिश कैंडल दिखेगी उस कैंडल का स्टॉप लॉस रख सकते हो। आई होप क्या पसंद आएगी तो लाइक द वीडियो and subscribe the YouTube channel. Thank you very much.